दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 44 वीडियो कर रहे हैं हम। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चल रहा है। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के अंदर हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं होती। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, जहां पर उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। इसके पार्ट 40 और 41 के अंदर कुछ मैंने बेसिक रूल्स और रेगुलेशन या बेसिक फाउंडेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे पार्ट 40 में और पार्ट 41 में। उसके ये डायरेक्ट 42, 43, 44 में वो सारे के सारे बेसिक फाउंडेशन यूज हो रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन वीडियो को सिक्वेंस वाइज देखिए। ये पार्ट हमारा टाइप 4 क्वेश्चन चल रहे हैं। टाइप 4 तीन तीन टाइप्स इंटीग्रेशन की मैं फिनिश कर चुका हूँ। ये फोर्थ टाइप चल रही है। टोटल लगभग 12 टाइप्स हैं इंटीग्रेशन के अंदर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। कि 12 टाइप्स के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग रूल और रेगुलेशन होते हैं कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये फोर्थ टाइप्स ही चल रही है अभी हमारी। तो इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन को डिफाइन करने की कोशिश की है। पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बड़े आराम से देखिए, सिक्वेंस वाइज देखिए। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 3x⁵ अपॉन में 1 प्लस में x⁵12 dx ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देखो क्या है कि इसको आप स्केयर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि किसी ना किसी तरह से परफेक्ट स्केयर बन जाए ये वाला। अब ये वैसे तो परफेक्ट स्केयर बनता नहीं, इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, x की जो पावर 6 है उसको मैंने t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू मैंने x। तो 6 आगे आ गया, 6x⁵5 dx इक्वल टू dt के बराबर आ गया। और ये 6 डिवाइड में चला गया, यानी कि x⁵5 dx इज इक्वल टू 1/6 dt। यानी कि इसकी जगह जो मेरे पास है, ये इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/6 dt। यानी कि इस पूरे की जगह इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दिया मैंने इसकी जगह। और जो 6 था वो बाहर लिख दिया बाय में, और 3 ऊपर था, मैंने ऊपर ऐसे कैसे लिखा, 3/6 हो गया, dt हो गया। बाय में 1 ऐसे कैसे लिखा, x 12 है तो x⁵6 को मैंने t माना तो t स्केयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आप इसको 1 का स्केयर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्केयर 1 ही रहता, तो अपने यहाँ 1 का स्केयर लिख लो। ठीक है। इसको इससे कट कर दो तो 1/2 रह गया, dt बाय में 1 का स्केयर प्लस में t का स्केयर। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर मान लो ये दे रखा है आपको x स्केयर प्लस में a स्केयर, तो उसका मतलब क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ इंप्लीमेंट कर दो। तो 1/2 आगे ऐसे कैसे है, तो 1/a लिखेंगे, तो a के प्लेस पे तो 1 है, तो लिखो ना लिखो, यहाँ 1/1 लिखोगे तो एक मजाक ही है। ठीक है, तो आप 1/1 ना लिखो। तो टेंजेंट इनवर्स ये आ गया, t आ गया, t/a, तो a की जगह क्या है 1, लिखो ना लिखो। ठीक है, प्लस में c। अब t के प्लेस पे जो वैल्यू आपने कंसीडर करी थी वो पुट कर दो, यानी कि 1/2 टेंजेंट इनवर्स x⁵6 प्लस में c। ये इसका क्या आ गया, स्पेसिफिक आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन को अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज किया और ये बेसिक फाउंडेशन भी यूज किए, यानी कि यहाँ पर आपके तीन तीन टास्क इंडल्ज हो गए। आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया, आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर आ गया, यानी कि तीन चीजें एक ही दम यहाँ पर आ गई हैं। इसलिए आपके लिए हैक्टिक बन जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ही, सिक्वेंस वाइज ही वीडियो देखना आप। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x-1 बाय में x² प्लस में 1 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सेपरेट कर लो, x के अपन में ये अलग कर लो और 1 के अपन में ये अलग कर लो। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन x बाय में x² प्लस में 1 dx अलग कर लिया, माइनस में 1 बाय में x² प्लस में 1 ये अलग कर लिया। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसको यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, माइनस में इंटीग्रेशन dx x² प्लस में 1 ये ऐसे कैसे लिख लिया, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं जानता हूँ, इसका तो मुझे पता है क्या है इसका। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर स्केयर कर दूं तो ये क्या होगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c। इसका तो मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है, और इसका भी मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। अगर मान लो नीचे कोई फंक्शन दे रखा है और उसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है। दोबारा सुन लो, मैंने ये आपको पहले बताया हुआ है। अगर मान लो क्या है, नीचे कोई फंक्शन दे रखा है और उससे के ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन आपने सोल्व करना है, तो वो log ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, याद कर लो। ये फंक्शन है, इसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, देख लो ध्यान से। x² प्लस में 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, यानी कि फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ दिस हो गया। और 1/2 ऐसे कैसे, माइनस में इसका आपको पता ही अभी मैंने बताया, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c।
तो वन ए के प्लेस पे क्या है 1, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी, इसका मेरा क्या आ गया, ये सारा का सारा मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दोबारा सुन लो यहाँ पे कि इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो फंक्शन का ऊपर जब जब डेरिवेटिव दे रखा हो तो आपने क्या करना है, log ऑफ फंक्शन हो जाता है वो, log ऑफ फंक्शन 1/2 ऐसे कैसे लिखा और log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, यानी कि log ऑफ ये फंक्शन हो जाएगा माइनस में ये, इसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी 1 बाय में ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस में सी, तो वो ये यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब इसको क्या लिखते हो, जो 1 है ना 1, इसको मैं 4 प्लस का और माइनस का 5 लिख सकता हूँ, तो मैंने प्लस का 4 लिख दिया और माइनस का 5 लिख दिया, क्योंकि मैंने इसको देखा। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसके इंडिविजुअल ये अलग लिखूंगा, इसके इंडिविजुअल ये अलग लिखूंगा। जब मैं इसके डिवाइड में ये लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन डीएक्स। इसके इंडिविजुअल ये लिखूंगा तो 5 बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसको मैंने 2 का स्क्वायर भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है कि इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आता है, ये 5 ऐसे कैसे। अब यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, 1 बाय में ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस में सी, तो ए के प्लेस पे क्या है 2, तो यानी कि 1 बाय में ए, यानी कि 1 बाय में 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए के प्लेस पे क्या 2 प्लस में सी, और यहाँ 5/2 हो जाएगा। ए मतलब ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक क्या आ गया, आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 9। अब क्या कर रहा है, देखो इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, मैं क्या करूँगा, -9 ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और +9 ऐड कर दूंगा, तो ये कर सकता हूँ किसी भी इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इतनी इसके डिवाइड में ये अलग लिख दिया मैंने, और 9 के डिवाइड में मैंने ये अलग लिख दिया। अब ये कट के यह क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन डीएक्स, और ये 9 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन, इसको 3 का स्केल लिख दो, 3 का स्केल। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता ही है, आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 बाय में 2 ए लॉग एक्स माइनस में ए एक्स प्लस में ए और प्लस में सी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि 1 का तो एक्स हो गया, ये 9 ऐसे कैसे लिखा गया, 1 बाय में 2 ए, 1 बाय में 2 ए के प्लेस पे क्या 3, तो लिख दिया लॉग एक्स माइनस में ए एक्स प्लस में ए प्लस में सी, ये मेरा इसका किसका आ गया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर डबल क्वेश्चन दिया हुआ है, डबल क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस में सी, और इसका इंटीग्रेशन दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके डिवाइड में ये अलग लिख लो और इसके डिवाइड में ये अलग लिख लो, तो मैंने इसके डिवाइड में ये अलग लिख लिया और इसके डिवाइड में मैंने ये अलग लिख लिया, ये दो पार्ट हो गए। इसको आप I1 कंसिडर कर लो और इसको I2 कंसिडर कर लो, यानी कि ये दो पार्ट हो गए, एक इसका पार्ट हो गया, एक ये अलग पार्ट हो गया। इस पार्ट को आप अलग सोल्व करो, इस पार्ट को आप अलग सोल्व करो, और फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर देना। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाली है एक्स की पावर 4 प्लस में सी, इसको मैं टी पुट कर लूंगा, टी पुट करूंगा, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 4x क्यूब डी एक्स इजिकल टू डी टी, तो 4 डिवाइड में आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इजिकल टू 1/4 डी टी, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि ए इसके प्लेस पे डी टी पुट कर दो, मैंने डी टी पुट कर दिया। ठीक है, ए बाहर था, ए बाहर रख दिया, और ये 4 था, 4 यहाँ आ गया क्योंकि डी टी बाई में 4 था, तो 4 भी आएगा यहाँ पे, और x की पावर 4 प्लस में सी, इसकी जगह टी पुट करना था, मैंने टी पुट कर दिया, यानी कि ये मेरा फर्स्ट का ये टी में कन्वर्ट होके आ गया। अब इसका लिए मेरे लिए इंटीग्रेशन करना आसान है, a बाई में 4 ऐसे कैसे लिखूंगा, log ऑफ टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब log ऑफ टी, अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की पावर 4 प्लस में सी, तो a बाई में 4 log x की पावर 4 प्लस में सी, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, अभी फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। दोबारा सुनो, इसको मैंने टी पुट करा, x की पावर 4 प्लस में सी टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव किया, तो एक्स क्यूब डी एक्स इजिकल टू 1/4 डी टी, यानी कि इसकी जगह मैं 1/4 डी टी लिखूंगा, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, डी टी बाई में 4 यहाँ लिख दिया, और ए आगे था, ए ऐसे कैसे लिख दिया, और इसकी जगह मैंने टी लिख दिया, और इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, log ऑफ टी आया, टी के प्लेस में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। इस सेकंड पार्ट में क्या करो, आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x dx इक्वल टू dt हो गया, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी x dx की जगह पे आप क्या लिख दोगे 1/2 dt, यानी कि x dx के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे 1/2 dt, तो 2 तो बाहर हो गया और b भी बाहर हो गया और dt आ गया, और यहाँ पे t स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर को t पुट किया था, तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c हो गया। अब b/2 ऐसे कैसे लिखो, dt ऐसे कैसे लिखो, t का स्क्वायर और रूट सी का स्केयर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को स्केयर की फॉर्म में ही मेरे पास फॉर्मूले हैं।
अब यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये यहाँ पे। तो वो क्या होता है, बी बाई में टू ऐसे कैसे, वन बाई में ए के प्लेस पे क्या है रूट सी, टेंजेंट इनवर्स टी बाई में ए यानी कि रूट सी, ए के प्लेस पे क्या है रूट सी है, प्लस में सी। ठीक है, अब क्या करो, जो टी की वैल्यू हमने कंसिडर की थी एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ पर पुट कर दो, बी बाई में टू वन बाई में रूट सी टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट सी प्लस में सी। अब ये वैल्यू आ गई सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन की, सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट पार्ट की वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आई थी। अब इसको पहले लिख दो यहाँ पे और इसको यहाँ बाद में लिख दो, तो ये मेरा स्पेसिफिक आंसर आ गया इसका, इसका पूरे का, इस पूरे का मेरा ये स्पेसिफिक आंसर आ गया। यानी कि इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, I1 और इसको I2। I1 को अलग सोल्व करके लिख लो उसका आंसर, I2 को सोल्व करके उसका अलग आंसर लिख लो, फिर लास्ट में दोनों को ऐड करके लिख लो, ये हमारा स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक भी करो, कमेंट भी करो, सजेशन भी दो। अगर कुछ आप कमेंट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को इससे एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, मैं और बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपका सहयोग, आपका सपोर्ट नेसेसरी है, इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।